हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आप एंजल नंबर और इंट्यूटिवली कार्ड के थ्रू से आप चूज़ कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बहुत टाइम से 1001 नंबर दिखाई दे रही है और 1111 दिखाई दे रही है और 369 दिखाई दे रही है, तो आप उसी अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो एंजल नंबर प्रोमिनेंटली कुछ टाइम से या फिर आप जब रीडिंग देख रही है उस टाइम फ्रेम में कोई इस 3 एंजल में से कोई एंजल नंबर आपको दिखाई दे रही है, सो दिस इज़ योर पाइल। और इंट्यूटिवली आप एक यहाँ पर एनिमल स्पिरिट गाइड, बर्ड स्पिरिट गाइड यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग के साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। एंड जॉइन बटन को आप प्रेस कर सकते हैं चैनल मेंबरशिप के लिए, क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो होते हैं चैनल मेंबर्स के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग रोमांटिकली। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। अगर आपने एंजल नंबर 1111 चूज़ की है और इंट्यूटिवली इस कार्ड को मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टेबल पे एंजल नंबर ही रखी थी, 3 एंजल नंबर। देन मैं एनिमल स्पिरिट की इस कार्ड डेक को शफल कर रही थी। ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए जंप होकर आई। 1111 को अगर आप देखेंगे, मतलब जैसे रिपीट हो रही है एनर्जी, राइट। इट्स एक्चुअली लाइक रिफ्लेक्टेड इमेज। सुवन, जो सुवन कपल यहाँ पर दिखाई दे रही है। कभी कभी जब मैं रीडिंग करती हूँ, आप कहते हैं ना कि आपने मेरी ही एनर्जी बताई। इट्स जो मेरे लाइफ में आ रही वो मैं ही हूँ, बिकॉज इस एक्चुअल में आपका ही मिरर इमेज है, आपका ही रिफ्लेक्टेड इमेज है। सो एग्जैक्टली यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए वो एनर्जी नजर आ रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली वाटर एनर्जी। एंड जिस तरह से आप इनको देख रहे हैं, ये पर्सन भी आपको, मतलब इट लुक्स लाइक किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, वेरी इमोशनल बॉन्ड। आपकी लाइफ में भी हार्ट ब्रेक है, इनकी लाइफ में भी हार्ट ब्रेक है, तो जैसे एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं, आप परेशान है, पर्सन भी हो रही है, तो ये थोड़ी दिक्कत होती है मिरर इमेज में, क्योंकि आपका एनर्जी इनकी एनर्जी में वो झलक दिखाई पड़ती है। आप एंग्जाइटी में है, ये भी है। ओके, देखते दिस इज वेरी ग्रेसफुल एनर्जी, यू नो। ए कपल, एक डिवाइन कपल, बिकॉज सोन जब भी मैं हाथ में लेती हूँ ना, इट लुक्स लाइक मेड इन हेवन कनेक्शन। इट्स एक्चुअल में आप देखेंगे सोसाइटी में कुछ ऐसे कपल होते हैं, वो खुद भी लव मैरिज करते हैं एंड दूसरों की लव मैरिज में भी बहुत मदद करते हैं, या फिर जैसे भी मैरिज हो उनका, मतलब बहुत सारी कपल को एक होने में देखेंगे कि कुछ ऐसे सोसाइटी में कुछ लोग हैं, कपल हैं, मदद करते हैं। एंड आप जैसे उस कपल के जैसे बनने जा रहे, जैसे आपके थ्रू से भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, यूनियन होंगे। देखते हैं। थैंक यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग आर्थी और वाटर एनर्जी। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 हु इज़ कमिंग। आपके इमोशंस की कदर करने वाले हैं। आपकी अर्थ पर्पस, आपकी सोल मिशन के साथ एक पर्सन जुड़ी हुई है। ग्रुप नंबर 1 हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। वन टाइम मोर। थैंक यू। देखते हैं हु इज़ पर्सन, हु इज़ योर रोमांटिक पार्टनर। ओके, योर फर्स्ट कार्ड, वाव, दिस ट्राइन, बहुत ऑस्पिशियस सिंबल है ट्राइन। हार्मोनाइज, एड, एनरिचेस, बेनिफिट। इस पर्सन के थ्रू से आप बेनिफिशियल होंगे, मतलब मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, कुछ मदद भी आपको मिलेंगे, या फिर ऐसी सिचुएशन में आप इस पर्सन से मिल रही है जहाँ पर सच में यू फील कि दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। ट्राइन, हाथ में जब ये ट्रायंगल का सिंबल होते, खासकर भाग्य रेखा के साथ मरकरी का रेखा जब मिल जाते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, रिच वेल्दी एनर्जी। इट्स वेरी मनी ट्रायंगल मुझे नज़र आ रही है, रिच वेल्दी, बट ट्राइन मीन्स फ्लो एनर्जी। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं है, गोइंग विथ फ्लो आप जा रहे, समर्पित है, आप ईश्वर के चरणों में चीज़ों को आप समर्पित कर चुके हैं, समर्पण है। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रही है विथ दिस, ओ माय गॉड, this person will be very very protective, very start bond type energy। ये पर्सन
लुक एट दिस, यहाँ पर चारों तरफ स्टार दिखाई दे रहे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं पर्सन। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है स्टेप बाय स्टेप, स्केल 1 से लेकर स्केल 3 ऑफिसर हो रही है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ये ग्रो करेंगे। बट आई डोंट नो व्हाई कुछ व्यूअर्स के लिए ये आपके फ्रेंड जोन या फिर कलीग वगैरह हो सकते हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है। जैसे एक ही टब से 2-3 ब्रांच निकल कर जा रही है, तो सोर्स न, या फिर बहुत पड़ोसी, मतलब पड़ोसी के आसपास आपकी नेबरहुड थोड़ी एनर्जी आ रही है। विद दिस 4th हाउस, यस एग्जैक्टली, आपके घर में कोई रेंट पर आया हुआ है, ए पर्सन वो हो सकते हैं। आपकी मदर के घर में कोई रेंट पर आया हुआ है, आई मीन आप शायद हॉस्टल एरिया में रहते हैं, आप बोर्डिंग में रहते हैं, तो आपकी खुद की बर्थ प्लेस के आसपास कोई पर्सन रेंट पर आ रही है, मुलाकात हो रही है। पड़ोसी, दैट्स वाई मैं शुरू में बताइए आपको, माँ की थ्रू से मुलाकात होना, माँ के रिश्तेदार हो सकता है मुलाकात वगैरह करवाए। बट दिस पर्सन विल वेरी स्ट्रॉन्ग वाटरी एनर्जी, वेरी आप इनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी भी ऐसी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और अर्थली एनर्जी। मुझे बहुत वाटर एंड अर्थ कम्बिनेशन नज़र आ रही है इस पर्सन में। ये पर्सन हो सकता है कि गोल्ड का बिजनेस वगैरह करें, और पासपोर्ट दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हो सकते हैं, व्यूअर्स की पार्टनर यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, फॉरेन एजुकेशन या फिर वो डिग्रीज क्वालिफिकेशन वगैरह इनके पास होंगे। ये पर्सन के पास एक से ज़्यादा घर है माय डियर, एक से ज़्यादा भूमि भवन का सुख है इनके पास। लेट मी चेक, थैंक यू। हु इज़ दिस पर्सन? ग्रुप नंबर 1, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, इससे जुड़ी काम भी इनकी हो सकती है। कोई बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पैकेज में काम करना, ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। पैथोलॉजिस्ट हो सकता है पर्सन, साइकोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कमिंग towards you romantically, thank you। इनकी फैमिली मेम्बर्स की एक्सपेक्टेशन इनकी पार्टनर को लेकर इनसे ज़्यादा है। इनकी फैमिली मेम्बर्स जो घर के लोग हैं, इनकी रिक्वायरमेंट लिस्ट जितना है उससे कहीं ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स का है। दिस इज़, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहाँ पर 4-5 स्टार दिखाई दिए, अल्टीमेटली एक स्टार कार्ड आई है। दिस इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, हाई सैलरी का पैकेज यहाँ पर मुझे इनके लिए नज़र आ रही है, एंड वेरी स्टार बॉर्न टाइप चाइल्ड। इनका खुद का भी नॉर्थ नॉर्थ काफ़ी अलाइंड होंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। दैट्स वाई द स्वान हियर वेरी, एंड आपको 11 नंबर दिखाई, मतलब सिर्फ इमीडिएट पास्ट में दिखाई दिए ऐसा नहीं है, आने वाले समय काल में भी आपको दिखाई देंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7 विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, नंबर 3 विल बी इम्पॉर्टेंट। एंड ये पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस सीजन में आपके साथ मुलाकात हो, एक्वेरियस सीजन में। ओके, देखते इनकी हो सकता है कि कुंभ राशि पर बहुत इंपॉर्टेंट कोई प्लैनेट है, बहुत स्टार एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट विद दिस 42, दिस इज नॉर्थ नोड compass, this is your destiny, this is your destined partner, look at this is actually अंदर में एक सन दिखाई दे रही है, this is north and south, this is actually a compass card। so एक दूसरे को आप दिशा दिखाएंगे, it looks like pioneer, गुरु टाइप एक एनर्जी आ रही है। ये पर्सन के पास बहुत सारे लोग सलाह लेते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी ये पर्सन है, लोग सीखते हैं इनकी वजह से। बट ये पर्सन आपकी जीवन में गुरु के जैसे भी भूमिका निभाएंगे। इट्स लाइक ए नॉर्थ नोड कंपास, डेस्टाइन्ड फॉर ईच अदर। ओके, देखते हैं हु इज दिस पर्सन। ग्रुप नंबर 1, हु इज कमिंग रोमांटिकली, हु इज कमिंग रोमांटिकली। नंबर 6 भी बहुत आ रही है, नंबर 6, थैंक यू। हु इज कमिंग रोमांटिकली फॉर ग्रुप नंबर 1, one time more, who is coming romantically, group number 1, I've already told you this person, look at this, एक हरिकेन दिखाई दे रही है जो अपॉर्चुनिटी, पिलग्रिम, ग्रोथ, सो दिशा दिखाने वाली एनर्जी है। ड्यूरिंग ट्रैवल, कोई पिलग्रिमेज आप ट्रैवल करने जा रही है, पिलग्रिमेज जा रहे हो, उस टाइम फ्रेम में भी इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। इवन अगर आपकी शादी तय नहीं हो रही है तो यहाँ पर कोई पिलग्रिमेज से अगर आपको लग रहा है कि जाना चाहिए, मन में आ रही है, वो इंट्यूशन आ रही है, ज़रूर जाइए, देन हो सकता है कि ब्लॉकेज रिमूव हो जाए।
दिस इज सेंटिनल, दिस डिटर्मिनेशन एंड सर्टेनिटी। एक बार हाथ थामेंगे तो जीवन भर के लिए। एनर्जी में एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग एक मैस्कुलिन एनर्जी है एंड डेफिनेटली स्वान इज़ वेरी फेमिनिन एनर्जी, बट सील की एनर्जी आ रही है जो अपनी पत्नी अपने पति उसके लिए दिलो जान कुर्बान है। इट्स प्रोटेक्टर टाइप एनर्जी, इट्स लाइक आर्कएंजल माइकल। सो एक बार मैं शुरू में एक बात बता कि एक बार ये हाथ थामेंगे तो डेफिनेटली जीवन भर के लिए। इट्स नॉट लाइक टाइम पास करने वाली एनर्जी है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कमिंग रोमांटिकली। ग्रुप नंबर 1, who is coming romantically. One time more. Very successful person. एंड वेरी मच फन लविंग पर्सन होगा। शेर व शायरी बोलना, हंसाना, व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखाई दे रहा है। आप इनके साथ काफ़ी रोमांटिक टूर ट्रैवल भी करेंगे। ओके, फर्स्ट डिजर्विंग, लुक एट दिस। ए पर्सन डेफिनेटली बहुत लुक, पीछे एक मैंशन, एक पैलेस दिखाई दे रही है। जैसे घर में गार्डन, पेड़ पौधों से इनको काफ़ी लगाव होगी। घर में बहुत इस टाइप की चीज़ें, ये प्लांट लगाना, सीड लगाना, पेड़ पौधे उसका टेक केयर करना इनको बहुत पसंद होगी। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब से इनको गार्डन का बहुत शौक होगा या फिर फ्लावर्स का बहुत शौक हो सकती है। एंड दैट्स वाई मुझे थोड़ी फ्लावर से जुड़ी पेड़ पौधे उस टाइप की चीज़ें, ये एनर्जी इन्वेस्ट करता है उस जगह पर, मनी भी इन्वेस्ट करते हैं। एंड बहुत इनको लगता है कि मैं वेट करी उस पर्सन के लिए जो मुझे डिज़र्व करता है, मैं उनको डिज़र्व करता हूँ। तो बहुत मन ही मन थोड़ी सिलेक्टिव चूज़ी है, मतलब रैंडमली पिक करने वाली एनर्जी नहीं है। एंड लोग अपोजिट सेक्स ऑलवेज जैसे इनकी चारों तरफ होते हैं, बट ये किसी को उस तरफ से अटेंशन नहीं देते हैं जब तक इनके लिए वो सोलमेट ना आ जाए। एंड डेफिनेटली वेरी साइकिक पर्सन विथ दिस न्यू सपोर्टिव कनेक्शन। दैट्स वाई मैं आपको बताई कि ये हो सकता है आपकी पेंटिंग टीचर हो, आप जहाँ पर काम वगैरह करते हैं, यहाँ पर थोड़ी मतलब एक नई एनर्जी की वाइब्स आ रही। इट्स लाइक ए नॉट एक्स टाइप एनर्जी, इट्स लाइक ए न्यू पर्सन, न्यू सपोर्टिव कनेक्शन, एंड दैट्स विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव। एंड लुक एट दिस, दोनों ही पेंटिंग बना रही है। हियर इज़ द स्वान कपल, दोनों ही एक ही नदी में टहल रही है। यहाँ पर दोनों ही एक साथ पेंटिंग करे। इट आपकी गुरु हो सकती है, आपकी प्रिंसिपल, आपकी बॉस भी हो सकते हैं पर्सन, बिकॉज यहाँ पर ये मदद कर रही है इस लेडी को। वेरी क्रिएटिव पर्सन, बिकॉज यहाँ पर एक सेंटिनल की एनर्जी में भी क्रिएटिविटी है विद दिस ग्रोथ कार्ड हरिकेन। सो ये पर्सन क्रिएटिव होगा, राइटर वगैरह, पोइम वगैरह लिखना, कुछ इस टाइप की इनकी एनर्जी होंगे। ये भगवत गीता, बाइबल हो, कुरान हो, आई डोंट नो, जैसे धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई नॉलेज बहुत है। कुछ भी इंसिडेंट हुई तो उस प्रेफरेंस को उठाकर, कोई ऐसी स्टोरी को उठाकर ये समझाते हैं। It lacks storyteller type person. देखते हैं ग्रुप नंबर 1, who is coming towards you, who is coming towards you. आपको 12 नंबर दिखाई दे सकते हैं। 12 मुझे अभी दिखाई दी, तो ये कनेक्शन एनर्जी एक्टिव हो रही है। who is coming romantically, ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। थैंक यू, वन टाइम मोर। गेट टू नो इच अदर, एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है। कोई कैफेटेरिया में, किसी कॉफ़ी शॉप में, कोई रेस्टोरेंट में मुलाकात हो रही है। आप टाइम दे रही है एक दूसरे को। देखते हैं। थैंक यू, क्या मैसेज है। हु इज़ दिस पर्सन। सेकेंड चांस आपके लिए हो सकता है, ये सेकेंड लव हो, या फिर इस पर्सन के लिए लाइफ और एक मौका दे रही हो सकता है इनकी। मैं शुरू में बोली कि आपका भी कोई हार्ट ब्रेक मोमेंट है, इनका भी कोई हार्ट ब्रेक मोमेंट है। ऐसे कोई पर्सन यहाँ पर आपकी लाइफ में आने जा रही है। दिस इज़ अबंडनमेंट एंड विद दिस फ्रीडम। एंड ये पर्सन को किसी ने छोड़ दिया है, जैसे डिवोर्स वगैरह हो, या फिर मान लीजिए कोई हेवी एक ब्रेकअप वगैरह हुई है। एक डेजर्ट प्लेस, जैसे लंबी टाइम से सोलो जर्नी चल रही है एंड एन्जॉय कर रही थी अपनी सोलो जर्नी को, तब जाकर एक सेकेंड चांस ईश्वर, कुदरत एक मौका देंगे
एंड आप दोनों को मतलब एक डेस्टाइन्ड कपल है आप दोनों, तो मिलेंगे ही। तो एक सेकेंड इनिंग्स लव का एक सेकेंड इनिंग्स मुझे यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रही है। बट दिस इज़ अ न्यू सपोर्टिव कनेक्शन। डोंट थिंक दिस इज़ योर एक्स सेकेंड चांसेस को देखकर। दिस इज़ अ न्यू सपोर्टिव कनेक्शन। जो आपके लिए सेकेंड लव है उनके लिए भी सेकेंड लव हो सकता है। दैट्स द एनर्जी। ओके, लेट्स सी, थोड़ी टैरो से देखते हैं हु इज कमिंग। थोड़ी मैसेज देखेंगे एंड में उनकी तरफ से। ग्रुप नंबर 1 रोमांटिकली कौन आने जा रही है? वन टाइम मोर। ओके, look at this 10 of swords. I've already told you कि एक past heartbreak moment है. This person will be very rich wealthy family with this 3 of pentacles. co-worker colleague वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं। पर्सन आपकी बॉस जो सीनियर पर्सन हो सकते हैं आपसे, सैलरी वाइज भी पोजीशन वाइज भी सीनियर पर्सन हो सकती है। बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर, बिजनेस कंसल्टेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, बिजनेस से जुड़ी कुछ कोई एंड ऐसा बिजनेस जो डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट का मनी ये लेकर आते हैं। शुरुआती दौर में जैसे आप दोनों ही थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हैं विद दिस फूल एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स। जो पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद हो सकता है। MBA डिग्री वगैरह इनके पास, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे MBA डिग्री नज़र आ रही है इनके लिए। बिजनेस मैनेजमेंट MBA डिग्री वगैरह नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। बट विद दिस फूल एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स शुरुआती दौर में आप दोनों ही काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर। देन जाकर रिलेशनशिप किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स धीरे धीरे मूव करेंगे। चट मंगनी पर विवाह टाइप एनर्जी नहीं है। एंड ये पर्सन बहुत टाइम से सोलो जर्नी चलेंगे विद दिस फूल एनर्जी। मैं थोड़ी देखूँगी क्या मैसेज है, क्या मैसेज ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर को देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। वन मोर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आपके पार्टनर देना चाहते हैं। यू आर काउंटर पार्ट इज फेसिंग देयर शैडो सेल्फ। योर काउंटर पार्ट इज फेसिंग देयर शैडो सेल्फ फियर। तो काउंटर पार्ट अपनी शैडो सेल्फ को फेस कर रहा है, अपनी जो नेगेटिविटी है, जो साइकिल है, उसको फेस कर रहा है। जीवन की में हर इंसान में कुछ खामियां हैं, तो शायद एक पर्सन करंट टाइम फ्रेम में उसको फेस कर रहा है। तो बहुत जल्द ये मिलेंगे, बिकॉज जब तक शैडो हम एक्सेप्ट नहीं कर लेते, या आप हो या फिर ए पर्सन, तब तक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते हैं। सो न्यू डोर ओपनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोल्यूशन विल शो अप। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन, कार्मिक पार्टनर पुशिंग ईच अदर टू ग्रो। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप भी कोई कार्मिक पार्टनर के साथ डील करेंगे, ये पर्सन भी कोई कार्मिक पार्टनर के साथ डील करेंगे। देन ये रिलीज होंगे। देन एक न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी के जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है। दैट्स वाई द फियर कार्ड है। दिस इज़ द कार्मिक पार्टनर एंड फियर। तो डेफिनेटली ये कार्मिक पार्टनर की वजह से यहाँ पर शैडो के साथ यहाँ पर एक इनकाउंटर मुझे दिखाई दे रही है। शैडो के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होना, तो ये आपके लिए भी, इस पर्सन के लिए, ये पर्सन अपनी खामियां को देख रहा है माय डियर। अपनी जो गलतियां है, जिस वजह से एक कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ में चली है, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। अपनी हॉर्स कार्ड चूज़ की है। हॉर्स इज़ ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, वेरी काइंड ऑफ फ्रीडम लवर एनर्जी, एक यारी एनर्जी है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एनर्जी। एंड डेफिनेटली हॉर्स की एनर्जी में थोड़ी यहाँ पर टॉरस की एनर्जी भी आएंगे, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आएंगे, वर्गो कम। बट लुक एट दिस, इनकी सर के ऊपर जैसे क्रिसेंट मून दिखाई दे रही है। नो डाउट ये पर्सन आपके साथ इमोशनली भी बहुत अटैच्ड होंगे। साइकिक पावर है इनमें, बोले बिना ही समझ सकते हैं एनर्जी को कि मन में क्या चल रहा है। एंड स्पिरिचुअली अवेकन एनर्जी है, क्योंकि ये इस जगह पर थर्ड आई को हम देखेंगे। एंड 1001 आपने चूज़ की है। एंड 1001 का मतलब ही एक 10, एक साइकिल कंप्लीट हुई, एक नई साइकिल। इट्स लाइक ए वर्ल्ड विथ फुल एनर्जी। देखते हैं। थैंक यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। ग्रुप नंबर 2। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली।
ये पर्सन हो सकता है हॉर्स राइडिंग या फिर खेल कूद में स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है। थैंक यू, थैंक यू। वेरी स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी। देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बॉटम ऑफ द डेक, यस, 5th हाउस, पैशन, लियो, फायर एनर्जी। माय गॉड, लुक एट दिस। परफॉर्मेंस, एंटरटेनमेंट। हो सकता है कुछ व्यूअर्स की पार्टनर यहाँ पर एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में है, जर्नलिस्ट वगैरह हो सकते हैं। जर्नलिस्ट, पर्वत में चढ़ाई करना, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन को कुछ चीज़ों की शौक है जो काफ़ी डेंजरस है। कुछ लोगों को आप देखेंगे स्नेक घर में रखते हैं, कुछ ऐसी पैराग्लाइडिंग हो, मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही, कुछ ऐसी रिस्क टेकर टाइप एनर्जी है पर्सन, बिकॉज इनका पैशन है, शौक है। ओके, जहाँ पर जाने के लिए लोग डरते हैं, खतरा है, ये पर्सन उस जगह पर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। Yeah, my goodness, I've already told you this. Aquarius here, experimental energy, rational, unique, liberal, electrifying energy, and group oriented energy. इस पर्सन की स्टाइल स्टेटमेंट अलग होगी, थोड़ी हटके, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन हो सकता है रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कर सकते हैं, जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, प्रोफेसर, दिस काइंड ऑफ वर्क फील्ड, न्यूरो साइंटिस्ट, आई डोंट नो, मुझे थोड़े अचानक से वाइब्स है न्यूरो साइंटिस्ट। ये पर्सन का मतलब तौर तरीके ना लिटिल बिट इसेंट्रिक, आई मीन अनकन्वेंशनल है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, उनकी पार्टनर यहाँ पर वो एनर्जी भी मौजूद है। विद दिस 4th हाउस, फैमिली, होम, बैकग्राउंड, एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही विद दिस एक्यूरेस एंड 4th हाउस। इनकी मनी से ये बहुत कुछ करेंगे अपने घर में, घर खरीदना हो, घर को डेकोरेट करना हो, घर की फर्नीचर हो, बहुत सारे। एक होते हैं माता पिता से मिलना, कि माता पिता का एक अपना घर है, वो बच्चे को मिल रही है, ये अपनी पैसे से बहुत कुछ करेंगे, बिकॉज मुझे वो एनर्जी आ रही है, बिकॉज हॉर्स वो दम है, वो पुरुषार्थ है, डजंट मैटर इट्स मेल और फीमेल, बट डेफिनेटली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये पर्सन। विद दिस ऑपोजिशन बैलेंस, आपकी बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है माय डियर, कंप्लीटली ऑपोजिट एनर्जी। इफ़ यू आर वाटरी, दिस पर्सन इज फियरी, इफ़ यू आर अर्थली, दिस पर्सन इज फायरी, लिटिल बिट डिफरेंट एनर्जी, बट दिस इज इन एंड यंग। इसी से ही प्रकृति एंड पुरुष, इसी से ही पूरी कुदरत संसार यहाँ पर चल रही है। एंड वेरी मच डिसिप्लिन्ड पर्सन, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही माय डियर, इनका ना मतलब एक सेल्फ मेड टाइप एनर्जी है। लोग इन पर कमेंट करें, लोग इनको ये करो वो करो, ये चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। ऑलवेज काउंटर अटैक करता है, अगर लॉजिकल इनको लगता है नहीं सामने वाला गलत बोल रहा है तो ये काउंटर अटैक करेंगे उनको, चाहे जो भी हो। थैंक यू। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में रोमांटिकली कौन आने जा रही है। फैशन डिज़ाइनर हो सकते पर्सन, मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कुछ इस टाइप की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एक्टिंग विद दिस लियो एंड एक्यूरियस एनर्जी। थैंक यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। थैंक यू। देखते हैं हु इज़ कमिंग। नंबर 23, दिस पर्सन अपनी एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक कर अपनी बर्थ प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह पर सेटल करेगा। दिस माउस कार्ड, वेरी मच डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को छोड़कर अपने नाम पर प्रॉपर्टी बनाएंगे। इट्स वेरी डिटेल सिलेक्टिव चूजी पर्सन, रैंडमली पिक करने वाली एनर्जी नहीं है, माउस एनर्जी आ रही है। एंड बहुत लविश लाइफ, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ इनको मिलती है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है, वेरी पैम्पर्ड एंड ज़िद है कि अगर पेरेंट्स ने कभी कही कि तुम इस टाइप की रूल ब्रेकर टाइप एनर्जी हो, तुम कुछ अपने लिए करो, तो ये घर छोड़कर अपने लिए घर खरीदना, पहले रेंट पर रहेंगे, देन घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। दिस इज़ चाइल्ड नंबर 13। ए पर्सन, मैं अगेन कह रही हूँ, चाइल्ड का मतलब ही है बहुत क्यूरियोसिटी है। चाइल्ड मीन्स बर्थ, एंड लुक एट दिस, मैं आपको बोल रही थी ना, ये इनका ड्रीम बहुत बड़ा है, ड्रीम चेजर पर्सन। एंड ऑलवेज ये पर्सन सिर्फ चेस नहीं करते, एक्शन भी उठाते हैं ड्रीम के लिए। ये जो सपने देखेंगे वो साकार करेंगे, आकार देंगे,
बिकॉज नंबर 4 एंड नंबर 5 आई है. नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट राहु, नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट मरकरी. उसको आकार देंगे बिकॉज ऑफ ग्रेट मैनिफेस्टिंग पावर. से मैनिफेस्टिंग पावर से नहीं, ये एक्शन उठाने वाले एनर्जी इज लिटिल बिट वर्कहॉलिक टाइप पर्सन. एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं दिस इज़ योर चाइल्डहुड फ्रेंड. फॉर सम दिस इज़ योर चाइल्डहुड फ्रेंड. ओके, देखते हैं. और क्या मैं एंड में देखूंगी उनकी तरफ से क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं. ग्रुप नंबर 2, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शुरुआती दौर में ना आप दोनों के बीच झगड़ा भी लग सकती है. दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत झगड़ा देन प्यार में प्यार आना, मिठास आना. थैंक यू. Who is coming towards you? Look at this again, family. So यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली फ्रेंड की जो रिश्तेदार कभी कभी रिश्ता घर में लेकर आते, फैमिली फ्रेंड्स खासकर. फैमिली बहुत, क्योंकि 4th हाउस भी फैमिली कार्ड है, तो फैमिली मेम्बर्स के थ्रू से मिलना हो, घर में रिश्ता आए, कुछ इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर. विद दिस लॉस कार्ड, ये पर्सन जीवन में हो सकता है कोई ब्रेकअप वगैरह लाइफ में इन्होंने देखी है, या फिर बहुत कम उम्र में किसी को खोया है इन्होंने, बिकॉज ये जाते हुए देख रहा है इसको एंड फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड. दैट्स वाई द माउस कार्ड हियर, डिस्ट्रैक्शन. लाइफ में एक हिस्सा में एक इमोशनल विथड्रॉल फेजेस है, आइदर माता हो, पिता हो, या फिर कोई बहुत इम्पोर्टेंट कोई रिलेशनशिप, जैसे अभी भी रस्सी पकड़ा हुआ है, जानते हैं लौट कर तो नहीं आएंगे, बट मुझे डेथ नज़र आ रही है, एक्सपायर कर जाना. नेक्स्ट, विद दिस ट्रू लव, आप शायद ग्रुप 1 के साथ कनेक्टेड थे. लुक एट दिस इज़ योर मिरर सेल्फ. भले ही आप ऑपोजिट दिखने में क्यों ना लगे, बट दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ योर मिरर सोल. इट्स लाइक सो वन कपल, एग्जैक्टली लाइक योर एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कार्ड से ट्रू लव आई है. सो एग्जैक्टली लाइक योर एनर्जी. शुरुआती दौर में झगड़ा हो रही है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रही है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक इन एंड यंग एनर्जी. आप अपने मिरर में उनको देख पाएंगे. आप एंग्जाइटी में हैं, वो पर्सन भी है. एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर. जिस उम्र में इन्होंने कुछ खोया है, आप भी शायद कुछ खोई है, तो ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. ओके, देखते हैं. थैंक यू. Group number 2, who is coming towards you? Thank you. Who is coming towards you? इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं पर्सन, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, इवेंट मैनेजर. थैंक यू. वन टाइम मोर, बिकॉज आप दोनों के बीच सोल कॉन्ट्रैक्ट है. थैंक यू. बॉटम ऑफ द डेक, लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट पर फोको पॉइंट डालो. ओके, शुरुआती दौर में मैं आपको बोल रही थी विद दिस प्लेयर एंड इन्फेचुएशन, एक दूसरे की रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे की इमोशंस के समझ ना पाना, तो थोड़ी इल्यूशन क्रिएट करेंगे शुरुआती दौर में. यू फील दिस पर्सन इज़ डिसेप्टिव, एंड वो भी समझेंगे कि ये जो पर्सन है, ये इसका जो चेहरा है अंदर कुछ और ही चल रहा है. तो एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक गलत समझना एक दूसरे को शुरुआती दौर में, ये दिक्कत मुझे थोड़ी नज़र आ रही है. एंड नेक्स्ट, बट दिस इज़ अनकंडीशनल लव. ओके, दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ अनकंडीशनल लव. लुक एट दिस. सो ये होगा माय डियर. इनको शायद सीबी चढ़िया, या फिर आपको सीबी चढ़िया, आप कोई सीबी चढ़िया घूमने जा रही ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, आप दोनों मिल रही है, ऐसा भी हो सकती है. ओके, कोई बच्चे की पार्टी फंक्शन पे आप गई हुई है, उस टाइम फ्रेम में इस पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है. देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है. हु इज़ दिस पर्सन? ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली? हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली? एंड में देखेंगे क्या मैसेज वो आपको चैनल करना चाहते हैं. ग्रुप नंबर 2, थैंक यू. थैंक यू.
दिस किंग ऑफ पेंटाकल्स काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन होंगे, काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करेंगे, मनी होंगे इनके पास, हैंडसम सैलरी मुझे नज़र आ रही है। यस एग्जैक्टली, अगेन 5 ऑफ कप्स। मैं आपको बोल रही थी ना कुछ तो लॉस है बट इसको ये ओवरकम करेंगे। देन दिस इज़ लाइक ए मिसिंग पीस, आप एक दूसरे के लिए मिसिंग पीस है विद दिस 5 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड। आपका भी हार्ट ब्रेक मोमेंट, इनका भी हार्ट ब्रेक है, इनकी लाइफ में भी रिजेक्शन है, लॉस है, आपकी लाइफ में भी है, बट आप एक दूसरे के लिए बने हैं विद दिस वर्ल्ड कार्ड। मुझे थोड़ी वाइब सारी विद दिस वर्ल्ड एनर्जी, पर्सन के साथ फॉरेन ट्रांजैक्शन या फिर फॉरेन लैंड से कोई संबंध कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है। नेक्स्ट विद दिस हैंगमैन विद दिस स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी। देखिए विद दिस हैंगमैन एनर्जी ये पर्सन एंड वर्ल्ड का लाइफ में एक बहुत बड़ा साइकिल को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगी होगी इनको। दैट्स द मेन जो लॉस एनर्जी आ रही थी। दिस पर्सन विल वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। शुरुआती दौर में ये पर्सन आपको जिस तरह से देख रहा है और आप इनको देख रहे हैं, वो पर्सपेक्टिव चेंज होंगे आने वाले समय काल में। शुरुआती दौर में दैट्स वाई चीज़ें थोड़ी हैंग्ड हो सकता है, पॉस्ट हो सकता है। ये पर्सन प्यार के मामले में बहुत जल्दी एक्शन उठाने वाले एनर्जी नहीं है, बहुत सिलेक्टिव, बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लेंगे। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज ये देना चाहते हैं विद दिस कैप्रिकॉर्न पाइसेस। ओके क्या मैसेज है मेरे ग्रुप 2 व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन टाइम नाउ। Thank you. Bottom of the deck, you will get through the difficult times together. दोनों ही काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स आप दोनों ही अपनी लाइफ में देखेंगे। पास्ट लाइफ पैटर्न, द इशू यू आर फेसिंग आर स्टेमिंग फ्रॉम ए पास्ट लाइफ। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रेट मैसेज आई है कि पास्ट लाइफ पैटर्न ही है, पास्ट लाइफ कर्मा जो है उसकी वजह से करंट लाइफ टाइम फ्रेम में एनर्जी जो है बहुत अफेक्टेड है। आपकी मैरिज, आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ बहुत अफेक्टेड हो रही है बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ पैटर्न। नेक्स्ट विद दिस कॉल टेक्स्ट कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम। सो मैं आपको पहले बोल रही से वेरी स्ट्रॉन्ग इन एंड यंग एनर्जी, बहुत जल्दी बात, कॉल, फ़ोन, टेक्स्ट यहाँ पर आएंगे। एंड दिस इज सोशल मीडिया विल बी इंपॉर्टेंट। योर प्रेयर्स एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करो, ऑथेंटिक वे में मैनिफेस्ट करो। ये पर्सन बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू होंगे, मैनिफेस्ट होंगे, फिजिकल रियलिटी में ये कन्वर्ट होंगे एनर्जी। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। हो सकता है आपको इन दिनों 369 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है या फिर आप अट्रैक्टेड हुई है इस एंजल नंबर से। एंड विद दिस ऑक्टोपस इज़ वेरी वाटर एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, बट मेनली द वाटर एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ऑक्टोपस जो होते हैं ना बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, यू नो आपके जो पार्टनर है और मे बी यू आर वेरी फ्लेक्सिबल। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अलग ही लेवल का है एंड इस पर्सन का भी। ये पर्सन की ब्रेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर। एंड ऑक्टोपस की एनर्जी में सेक्रीफाइस भी होते हैं। ये पर्सन सेक्रीफाइस करना जानते हैं अपने लव वन, डियर वन के लिए, एंड शायद लाइफ में कर भी चुके हैं। जैसे वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर्स हो या फिर मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हंसते हंसते रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले एनर्जी है। वेरी ड्यूटीफुल, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑक्टोपस। लेट्स सी, सबका ख्याल रखने वाले एनर्जी ऑक्टोपस। देखते हैं who is coming towards you, group number 3, who is coming towards you romantically for group number 3। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू। वन टाइम नाउ। थैंक यू। बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे, फोटोग्राफी हो या फिर मान लीजिए जो वीडियो एडिटिंग होते हैं, यू नो पैथोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापी, साइक्रेटिस्ट, इस टाइप की वर्क फील्ड इनकी हो सकती है। मेडिकल डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में नर्स, जो इमरजेंसी रूम में काम करते हैं, इस टाइप की वर्क फील्ड। या डेफिनेटली दिस इज द 12th हाउस एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी मतलब इनके घर में कोई देव देवी, पर्टिकुलर कोई देव देवी का पूजा होते हैं ना कि घर में ही कोई मतलब देव देवी है, उनका हर साल में पूजा होती है बड़ी धूमधाम से। मुझे थोड़ी उस टाइप की एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपकी पार्टनर के घर में। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है इनके घर में हो सकते है कोई कुल गुरु या फिर इस टाइप की कोई पर्सन को बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है।
ओके देखते हैं। एंड दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल विद दिस 12th हाउस एनर्जी। देखते हैं। दिस इज 9th हाउस, बट समहाउ जब मैं कार्ड उठाई इट लुक्स लाइक 6th हाउस। ओके 9th हाउस भाग्य भाव है। फॉरेन ट्रैवल, मुझे थोड़ी वाइब्स सारी फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन जर्नी, हायर एजुकेशन, हायर डिग्रीज, पासपोर्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल, कोई पर्टिकुलर कोई गॉड गॉडेस के प्रति ना बहुत मतलब आराध्य जिसको कहते हैं, मतलब हर चीज़ में वो उस गॉड गॉडेस को इन्वॉल्व करते हैं। वो जानते हैं कि अल्टीमेटली मुझे स्पिरिट तक पहुंचना है। सो इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है। बट थोड़ी फॉरेन जर्नी शो करा यहाँ पर। रिसर्च ओरिएंटेड वर्क भी हो सकती है, हायर स्टडीज़ है, डिग्री क्वालिफिकेशन दिखाई दे रही है, सर्जन वगैरह हो सकती है। ओके देखते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी हो सकती है। थैंक यू। ओके दैट्स वाई। ओके दिस 6 and 9 एंड बट जब मैं कार्ड को देखी थी तब 9 6 की जैसी नज़र आ रही थी एंड दिस इज 6 अगेन। ओके दिस पर्सन आयुर्वेद से जुड़ी हुई कुछ काम, योगा, मेडिटेशन, कोई सेंटर, कोई ऐसे कोचिंग सेंटर वगैरह ओपन करना, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होना। एंड मुझे थोड़ी बहुत सारे पेड़ पौधे, बोटानिस्ट, इस टाइप की चीज़ें बहुत एक्सपर्ट है पर्सन। DIY बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट में खाने से अच्छा है कि मैं घर में ही बना लूँ। एक्सपर्ट है कुकिंग में, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, डजेंट मैटर। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सजिटेरियस, वर्गो एनर्जी, जुपिटर एंड मर्करी इन प्लेसमेंट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक मेंटर गुरु वाली एनर्जी आ रही है। एंड दिस इज़ मर्करी, मैं नाम ले रही हूँ का मतलब वही एनर्जी आ रही है। विद दिस मर्करी कम्युनिकेशन, जर्नलिस्ट वगैरह हो सकते हैं पर्सन, मीडिया डिपार्टमेंट में काम करना, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में काम करना, न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी काम इनके हो सकती है, रिपोर्टिंग। ये पर्सन का विजन पावर बहुत स्ट्रांग होंगे बिकॉज मर्करी। एंड लुक एट दिस स्ट्रक्चर हियर, हनी बी, वेरी क्रिएटिव पर्सन, मतलब ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी, दैट्स वाई द वर्गो। ओके मर्करी इन वर्गो, एक्सॉल्टेड, भद्र पंच महापुरुष राज्यो। ओके दिस पर्सन विल बी राइटर, पोएम वगैरह लिखना हो, स्टोरी टेलर, ट्रैवल ब्लॉगर, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिक्स राइटर, नॉवल राइटर, I don't know, is very strong energy, creative field में craftsman energy में। 6 and 9 exactly, and look at this 6 and 9। So इसी फॉर्म में एक कार्ड आई है। मुझे तो स्ट्रांगली वाइब्स आर, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन एंड यांग एनर्जी। मरकरी एंड गुरु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी पार्टनर के लिए। देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। थैंक यू। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ग्रुप नंबर 3। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू for group number 3? Who is coming towards you for group number 3? Thank you. काफ़ी यूथफुल, चार्मिंग, मैग्नेटिक आई पर्सनालिटी है। इनकी आंखों को देखते ही लोग जैसे फिदा हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे पर्टिकुलरली आंखें। एंड इनकी उम्र जो है उससे हमेशा ही 7-10 साल कम ही दिखेंगे ये पर्सन। मान लीजिए इनकी एज 30 है बट इट लुक्स लाइक कि एज 25 या फिर एज 22, कुछ इस टाइप की, मतलब कम दिखेंगे उम्र से। दिस इज़ द वास्ट यूनिवर्स, दैट्स वाई ऑक्टोपस, 9 ब्रेन ऑक्टोपस विद द स्पिरिट एनर्जी। देखिए ये पर्सन की आकाश बहुत बड़ी है, मतलब छोटी मोटी चीज़ को लेकर पकड़ में रखकर इशू बनाना, झगड़ा करना, इस टाइप की एनर्जी नहीं है। इनकी दुनिया बहुत बड़ी है। एंड मुझे तो 9th हाउस को देखकर ही मुझे वाइब्स है, क्योंकि भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, स्पिरिचुअल पर्सन है, लोगों की मदद करते हैं। ये जानते हैं कि सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, को क्रिएट भी करना पड़ता है यूनिवर्स के साथ। सो एनिमल को फीड करवाना हो, नीडी पर्सन को मदद करना हो, ये पर्सन करते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं। स्टेटस के विद दिस साइकिल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि मैं जब पहले कार्ड उठाई 9-6 के जैसे दिखाई दी, तो बहुत भटकेंगे जीवन काल में। एक साइकिल हो इनकी लाइफ में चलेंगे, बस साढ़े साथी हो या फिर मान लीजिए कोई महादशा हो, राहु का हो, ऐसी कोई महादशा की वजह से लाइफ में काफ़ी स्ट्रक रहेंगे ये पर्सन। बट काफ़ी स्टेटस ओरिएंटेड पर्सन होंगे। इनको जीवन में ऐसा एक पर्सन काम करेंगे जिसकी वजह से लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। एंड इनकी चाहत, डिज़ायर भी वही होगी, बट उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए अपने परिवार को कभी भी इग्नोर नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ऑक्टोपस एनर्जी। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। Who is this person
ग्रुप नंबर 3, हु इज़ दिस पर्सन? इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत। ग्रुप नंबर 3, हु इज़ दिस पर्सन? बॉटम ऑफ द डेक, फिश, वेरी अबंडेंट, वेरी रिच, वर्ल्दी एनर्जी। देखते हैं दिस रिंग कार्ड नंबर 25, नंबर 6, नंबर 9, 3, 7 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए रिंग इज़ ऑल अबाउट लाइक आपकी बिजनेस। आप मान लीजिए कोई बिजनेस पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस आप करते हैं, तो वो पार्टनर वगैरह हो सकता है, यहाँ पर ये पर्सन हो सकते हैं। आपकी क्लाइंट कोई कांटेक्ट में है, कोई ऐसे पर्सन क्लाइंट खासकर वो हो सकते हैं। बट ये मैरिज मटेरियल के जैसे आपको देखेंगे माय डियर। इट लुक्स लाइक कि एक टाइम पास हो रही है, बस घूमा, कैंडल लाइट डिनर हुई, डेट हुई, दिन भाग गए। सो ये एनर्जी बहुत कमिटेड एनर्जी है बिकॉज ऑफ रिंग एंगेजमेंट हियर एंड बिकॉज दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन। डजेंट मैटर मेल और फीमेल, मैं अगेन कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मार्स का सिंबल दिया हुआ है। सो या दिस इज़ स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी। मतलब ये डेफिनेटली वाटर एनर्जी है, बट द मार्स मीन्स एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। एक बार हाथ थामेंगे तो डेफिनेटली जीवन भर के लिए। तो यहाँ पर एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, साथ में डेफिनेटली अपनी पत्नी या फिर पति की भी। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है यहाँ पर मैरिज प्रपोजल है। ऐसा सिर्फ रोमांटिकली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मैरिज प्रपोजल है बिकॉज दिस इज डिवाइन, दिस इज मेल नंबर 28 एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। मेरी जो शब्द है ना बीच बीच में मैं काट रही हूँ, जैसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो ये पर्सन बहुत कम बोलने वाले एनर्जी है, अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है। मैं एंड में देखूंगी उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली? वन टाइम मोर, who is coming towards you? This is a new door opening, नया अपॉर्चुनिटी, नई डोर। ओके, let's see who is coming towards you। देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आने जा रहे हैं। लुक बियॉन्ड इल्यूशन, ये वो पर्सन है जो आपको रियलिटी के साथ आपको आपके पैर को हमेशा ही रियलिटी में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को लेकर फैंटासाइज करेंगे। ये पर्सन बहुत मैच्योर पर्सन है माय डियर, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में सारे इल्यूशन को भगा देंगे। ये पर्सन आपको हमेशा ही एक प्रॉपर नॉलेज गाइडेंस देने वाला एनर्जी है। एंड धीरे धीरे आप भी शायद कोई ऐसी रिलेशनशिप में आप रहे जहाँ पर आपकी कोई ब्रेकअप वगैरह हो, आप उस इल्यूशन से बाहर आ रही है। इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है। यू कैन डू दिस। ए पर्सन योगा मेडिटेशन डेफिनेटली करता है। फिगर को लेकर ये पर्सन बहुत कंसर्न पर्सन है माय डियर। यू कैन डू दिस बिकॉज लुक बियॉन्ड इल्यूशन एंड यू कैन डू दिस। तो डेफिनेटली पास्ट में कोई टेम्पटेशन से आप बाहर आएंगे इस पर्सन से मुलाकात होने से पहले। एंड दिस इज़ योर सेल्फ लव। बट मुझे यहाँ पर मिरर इमेज दिखाई दे रही है एग्जैक्टली लाइक यू। एंड लॉयल्टी इज़ वेरी ट्रस्ट वर्दी, एक फ्रेंड की जैसे है, एक चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह आपकी हो सकते हैं। बट दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ योर मिरर सेल्फ, दिस इज़ योर एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड इमेज, दिस इज़ योर पर्सन। एंड दैट्स वाई मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही थी बिकॉज 6 एंड 9, क्योंकि 9 भी 6 के जैसे दिखाई दे, एग्जैक्टली लाइक यू, एग्जैक्टली। एंड आप डेफिनेटली इस टाइप की ही एनर्जी में हैं, आप भी मदद करते हैं, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। बट आपको कहा जा रहा है सेल्फ केयर पर फोकस करने के लिए बिकॉज यहाँ पर लुक बियॉन्ड इल्यूशन है। कोई और पर्सन को लेकर शायद आप इल्यूशन में हैं, सो या फिर उसने धोखा दी है, आपको लग रहा है कि और प्यार वगैरह कुछ होता नहीं है। प्यार का डेफिनेशन ही आपके लिए चेंज हो चुकी है। नाउ आपका मतलब वो स्थिति चेंज होगी थ्रू दिस पर्सन। ओके, देखते हैं। थैंक यू। आपकी लाइफ में रोमांटिकली कौन आने जा रही है? ग्रुप नंबर 3। ये पर्सन हो सकते हैं स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, स्पिरिचुअल टीचर। वन टाइम मोर, थैंक यू।
is coming towards you romantically, group number 3. Let's see who is coming towards you. This moon, I've already told you, this very strong psychic with this octopus energy, very strong psychic power, रेकी मास्टर, क्रिस्टल से जुड़ी हुई कुछ काम ये पर्सन कर सकते हैं, कोई बिजनेस वगैरह हो सकती है। ये पर्सन डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई कोई काम वगैरह कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, कुछ इस टाइप की चीज़ें, वेब सीरीज़ और ग्राफिक्स डिज़ाइनर, इस टाइप की चीज़ें इनकी हो सकती हैं। मून एनर्जी आ रही है, दिस पर्सन स्ट्रांगली, मतलब बहुत जल्दी किसी चीज़ के लिए एक्शन नहीं उठाएंगे, बहुत सोच समझ कर एक्शन उठाने वाले पर्सन है। बट मे अगेन कैरी माय डियर, दिस पर्सन इज़ सो केयरिंग लाइक मदर, बिकॉज मून इज़ मदर। In Vedic astrology, moon is mother. So this part, because of Octopus, very caring nature. And with this 7 of Wands, this person will be like protector in your life, rescuer in your life. जो सभी मुसीबतों से आपको प्रोटेक्ट करने वाले एनर्जी है, एक प्रोटेक्टर लाइक आर्कएंजल माइकल। दिस ए गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, यस, दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिसके साथ मुझे थोड़ी जनरेशन दिखाई दे रही है, आपके बच्चे, परिवार, नेक्स्ट जनरेशन, एंड दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करेंगे। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर को डेकोरेट करना हो, घर बनाना हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन बहुत हरा भरा ग्रोथ की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक हैप्पी फैमिली को सिम्बलाइज करते हैं, तो मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। दिस इज समवन जो आपको मैरिज मेटेरियल के जैसे देख रहे हैं, बिकॉज दैट्स वाई द रिंग एंड दिस मेल पर्सन कार्ड हियर। आप में वो एक होती है, कोई आपके पति पिता है, आपको पसंद करते हैं, कोई एक है जो आपको इश्क के लायक समझ रहे हैं कि आपके साथ इश्क, आपके साथ पूरी जीवन बिताया जा सकता है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपकी पार्टनर जो रोमांटिकली आने जा रही है, क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 के व्यूअर्स को क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। One time more. Thank you. First, block ahead. The path ahead in twin flame journey has blockages. So this is a twin flame connection और very old soulmate connection. तो थोड़ी ups and down, थोड़ी upheaval के थ्रू से हम मिल रही है। दिस इज़ प्राउड, यू आर डूइंग वेल, यू आर अप्रिशिएटेड। बट आप दोनों ही इस जर्नी में बहुत अच्छी तरह से मूव कर रही है। स्पिरिट गाइड भी काफ़ी खुश है। नेक्स्ट, विद दिस डिवाइन टाइमिंग, समटाइम्स इज अबाउट टू हैपन वॉज मीन टू हैपन। सो डिवाइन टाइमिंग विल वर्क फॉर यू माई डियर। सो डिवाइन टाइमिंग की कार्ड को देखकर लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बट रिमेंबर दिस इज़ अ बिग येस कार्ड, बिकॉज दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज अ डिवाइन कपल। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।